हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके बारे में लोग आपसे झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि रियली में वो आपको सच ही बताते हैं आपका, या फिर किसी भी तरह से झूठ बोल जाते हैं आपके सामने आपको लेकर ही। इसके लिए मैं आपके सामने ही 3 पाइल पुल आउट करूँगी गाइस। हैप्पी फैमिली, ये आपकी फर्स्ट पाइल रहेगी। सेकंड पाइल है एप्रिसिएशंस और थर्ड पाइल है वुमन होल्डिंग का हार्ट। ओके, ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सबसे के साथ जो ब्लू कलर का JOIN कैपिटल में लिखा हुआ है उसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो पढ़कर आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। और मेंबरशिप के लिए बहुत ही कम रेट है, वो आप उस पर जाकर देख सकते हो। चेकआउट टू जॉइन। ओके, और गाइस आपके लिए हर हफ्ते में फ्री सेशंस लेने वाली हूँ और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया हैप्पी फैमिली, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपके बारे में लोग आपसे सच भी बोलते हैं और कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। ओके, और उनको जब लगे कि आपको बता देना चाहिए तब वो बता देते हैं सच, और उनको जब लगे कि आपको हम सच बता देंगे और आप हर्ट हो जाओगे तो वो रुक जाते हैं और वक्त आने पर बताते हैं। झूठ बोलते हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो आपकी फीलिंगों को समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो आपको सामने कुछ कहते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं, और उसमें कभी कभी झूठ भी आ जाता है। ओके, क्योंकि वो आपकी फीलिंगों को हर्ट करना नहीं चाहते हैं। ओके, अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं कि और क्या और किस तरह से वो सच झूठ बोलते हैं। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चीज़ की है तो बताइए कि उनके बारे में लोग उनसे सच या झूठ बोलते हैं। क्या सच और झूठ बोलते हैं? यूनिवर्स, डिवाइन, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सॉर्ड्स यानी 7, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। आपको 7 ज़्यादा दिखता है गाइस। ओके, आप 7 का मतलब होता है कि आप कस्म में हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपको रियली में पता नहीं चल रहा है कि रियली में लोग आपके बारे में सच भी बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप कस्म में हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, सोच रहे हो, फिक्र नहीं कर रहे हो लेकिन सोच रहे हो। स्ट्रेंथ, आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है लोगों के साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस यहाँ 777 है। किंग ऑफ कप, आपके दिलो दिमाग में हलचल है। नथिंगनेस,
आइसोलेशंस, सक्सेस, कॉम्प्रोमाइज़, इंट्रीगेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थंडरबोल्ट। ओके, तो गाइस यहाँ जो साइन है वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 10% है। ओके, तो गाइस आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, वेरी नाइस, वेल गुड। आप बहुत ही अच्छा फोकस करते हो, ध्यान देते हो, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक कनेक्टिविटी बिठाने की कोशिश करते हो। इस वजह से लोग आपसे खुश है, ये अच्छी बात है। लेकिन आपके बिहेवियर के बारे में लोग कभी कभी झूठ बोलते होंगे, क्योंकि आपका जो नेचर है वो सच सुनना आपको पसंद है, झूठ सुनना आपको पसंद नहीं है। तो कभी कभी आपके बारे में कुछ जो बातें हैं वो आपको हर्ट ना हो, इस वजह से वो आपको नहीं कहते होंगे कि आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, घमंड है, और घमंड के साथ आप बातचीत करना पसंद करते हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। आपको जो भी चाहिए वो सीधे तरीके से चाहिए, एक घूम फिर कर या फिर ज़्यादा एक मिक्स करते हुए या फिर इधर उधर करते हुए किसी भी तरह की बातें आपको पसंद नहीं है। मतलब लोगों को साथ आपका जो एक कनेक्शन है वो सीधा और सरल है, एक पूरी तरीके से एक किसी के साथ भी आप मिक्स नहीं हो जाते हो, या फिर एक इंसान के साथ आप सपोर्ट करते हो तो दूसरे को नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीच में काढ़ा है 9 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपको सभी के साथ सरल व्यवहार रखना है, किसी के साथ अच्छा और बहुत अच्छा दिखाना है और किसी के साथ कम और अच्छा नहीं दिखाना है, ऐसा नहीं है। आप सभी के साथ अच्छा एक बैलेंस बिठाना जानते हो और टिकाए रखते हो। इस वजह से आपके सामने कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर लोग झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि सच बोलोगे तो आप उनको नहीं छोड़ोगे, उन्हें पता है, क्योंकि लोग आपकी पावर के बारे में सही तरीके से जानते हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके साथ किसी भी तरह की बातें शेयर करने से पहले लोग 2 बार ज़रूर सोचते हैं। इस वजह से उनको एक कुछ वक्त के लिए या कुछ देर के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो वो बोल लेंगे, लेकिन सही वक्त आने पर वो आपको सच भी बता देंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे पूरी तरीके से छुपा कर ही रखेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि वक्त के साथ लोग आपको सही तरीके से सब कुछ सच बता ही देंगे, और आप भी सच सुनना ही पसंद करते हो। वो लोग बेहतर तरीके से आपके स्वभाव के बारे में जानते हैं कि ये इंसान अच्छा है, दिल का अच्छा है, इसके मन में किसी भी तरह का एक खराब भाव लोगों को लेकर नहीं है, मैल नहीं है, और किसी भी तरह की चीटिंग बाजी नहीं करता है, पॉलिटिक्स नहीं खेलता है, माइंड गेम नहीं खेलता है, अच्छा है। इस वजह से आपसे कोई भी बात, किसी भी तरह की कोई आपको लेकर नहीं छुपाते हैं कोई भी लोग, और वो आपको कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी बताएंगे, लेकिन सही वक्त आने पर वो बता भी देंगे। इस वजह से थोड़ा झूठ एक लिमिट से ही बोलते हैं, इतना ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलते हैं कि आप उसके ऊपर विश्वास ही ना कर पाओ, क्योंकि वो आपके स्वभाव को, आपकी एक टैलेंट को, आपकी काबिलियत को और आपकी पावरनेस को अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही चुलबुले पसंद हो, मस्ती मजाक करने वाले और काइंड हार्टेड हो, तो लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस भी करते हैं। और यही जो आपके अंदर ये खूबी है, वही बहुत सारे लोगों को आपके साथ जुड़ती है। ओके, और लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, उनको आपके साथ जुड़ना, आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ रियली में अच्छे रिश्ते रखना पसंद है, क्योंकि आप सभी के साथ अच्छे हो। आपके अंदर इस तरह से नहीं है कि
ये मुझे अच्छा लगा तो इसके साथ अच्छा रहना है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसके साथ अच्छा नहीं रहना है, ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड बहुत ही खास लेडी होती है गाइस। वो अपने प्रमाणों को लेकर क्लियर ज़रूर होती है, लेकिन लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती है। उनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड, घमंड ज़रूर होता है, लेकिन वो सभी के साथ अच्छे तरीके से घुल मिलना पसंद करती है। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप रियली में होते हो। इस वजह से आप वर्क प्लेस के थ्रू हो तो आसपास के लोग आपको हमेशा सपोर्ट ही करते होंगे। हाँ, वो आपको कभी कभी कुछ चीज़ें आपके बारे में बताते हैं जो आपको नहीं पता है। कभी तभी आप थोड़े सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सुधार करने की कोशिश करते हो, खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश भी करते हो। आप ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कमियां दिखाई और आप वो सुधारोगे नहीं, आप तुरंत सुधार दोगे, क्योंकि आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं, अच्छे तरीके से रिश्ता निभाना है। वो आप हकीकत में रियली में जानते हो कि हम लोगों के साथ अच्छे रहेंगे, तभी लोगों का सपोर्ट और साथ मिलकर हमें मिलता रहेगा, इस तरह से आपका मानना है। और ये सब कुछ आपको ऐसे ही आपकी लाइफ में आपने ये जिया नहीं है, आपने ये अनुभव से सीखा है कि लोगों के साथ रिश्ते रखना एक अच्छी बात है, एक अच्छी ट्यूनिंग है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, जिससे आगे चलकर हमें किसी भी तरह की एक मदद की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर मदद करेंगे, इस तरह से आपका मानना है। इस वजह से आपके पास तो बहुत सारी सफलता आती होगी, क्योंकि आपका स्वभाव अच्छा है। इस वजह से आप पावरफुल भी हो, टैलेंटेड भी हो, जो मैंने आगे कहा। इस वजह से सक्सेस आपको मिलती होगी। और जो लोग आप जिन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उनके साथ भी थोड़ा बहुत लेट गो कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, और कुछ वक्त के लिए उनको भी सह लेते हो। ये आपके अंदर जो गहराई है, जो ये गहरी खूबी है, वो लोग भली भांति जानते हैं। इस वजह से आपके बारे में लोग आपके सामने सच बोलते हैं पूरी तरीके से, और कभी कभी इससे आप हर्ट हो जाते हो, इसमें इम्प्रूवमेंट डालते हो, सुधार लाने की कोशिश करते हो, और आपके सामने कभी कभी कुछ वक्त के लिए, कुछ लिमिट तक झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि आप सही सुनोगे तो उनके ऊपर आप गुस्सा हो जाओगे या कुछ ना कुछ बोलोगे। वो सही तरीके से जानते हैं। इस वजह से वक्त आने पर लोग आपको सच बता देंगे और आप अच्छा रिएक्शन भी दोगे, लेकिन तुरंत बताएंगे तो आपका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। वो लोगों को भली भांति जानते हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो, और ये सब कुछ आपके अंदर एक अनुभव से आया है, एक उम्र के पड़ाव के साथ आया है, वक्त के साथ आया है। आपने रियली में बहुत सारे चैलेंज अपनी लाइफ में, स्ट्रगल देखे हैं। इस वजह से आप इतने अच्छे तरीके से लोगों की इमोशंस को कदर कर सकते हो, रिस्पेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि अभी आप अपने इमोशंस को ज़्यादा लोगों के साथ एक दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग आपको समझते हैं कि आप जैसा इंसान बहुत ही कम होते हैं, लोगों का मानना है। थंडरबोल्ट का मतलब भी यही होता है कि लोग आपके जब देखते हैं तब उनको रियली में पता चलता है कि आप एक मैच्योर इंसान हो, जो हमें भी समझ सकते हो। हैप्पी फैमिली का मतलब भी यही होता है कि लोग आपको एक फैमिली की तरह मानते हैं, और आपके साथ सभी बातें वो साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप उनको समझोगे ही, उनका मानना है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है एप्रिसिएशंस, इसका मतलब ये होता है कि आपके बारे में लोग आपके पास सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि ज़्यादातर लोग आपके सामने आपके बारे में एप्रिसिएशंस ही करते हैं, प्रशंसा ही करते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपके सामने झुकना पसंद करते हैं और आपको एप्रिसिएट ही करते हैं। अब वो कार्ड के थ्रू, रीडिंग के थ्रू पता चलेगा कि उनकी सोच आपको लेकर कैसी है, जिससे वो आपके बारे में एप्रिसिएशन ही करना चाहते हैं।
कुछ कमियां आपके बारे में नहीं बताना चाहती है, ऐसा क्यों? पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके बारे में लोग उनसे क्या झूठ और सच बोलते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, ल्यू, सजिटेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 3 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, द चैरियट, ओके, ये भी फायर साइन है गाइस। द हर्मिट, वर्गो, 9 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टावर, फायर साइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, एस ऑफ कप, कंपैरिजन, मैच्योरिटी, इंट्रीगेशन, कंप्लीशन, ट्रस्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉन्शियसनेस। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं गाइस। ओके, अब आपके बारे में लोग आपके पास सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, तो गाइस आपकी पावर बहुत ही अच्छी है। आप एक अच्छी ऑथोरिटी के ऊपर होंगे। ओके, या फिर आपका एक नाम है, एक कम्युनिटी में, एक समाज में आपका एक अच्छा नाम है। आप एक बड़े लेवल या बड़े ओहदे के ऊपर हो सकते हो। ओके, इस वजह से लोग आपके बारे में, आपके पास सब कुछ अच्छा ही बोलना पसंद करते हैं। झूठ या सच बोलते हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, अच्छा ही बोलते हैं। आपके बारे में किसी भी तरह की कमी वो दिखाना नहीं चाहते हैं। आपकी एक गलत सोच के बारे में वो आपको याद दिलाना नहीं चाहते हैं। वो आपको लेकर अच्छा ही बोलना पसंद करते हैं, और वो चाहे झूठ ही क्यों ना हो। ओके, अब सच क्या है और झूठ क्या है वो मैं आपके कार्ड से ही बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल रियली में जो सच बोलते हैं लोग, वो है कि गाइस आप रियली में एक बड़े ओहदे के ऊपर हो, और आप रियली में अच्छी एक आपने जो अपना पद, अपना ओहदा, ऑथोरिटी जो संभाल कर रखी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखी है, और रियली में आपको संभालना आता है, लोगों का मानना है, और ये सच भी है। और लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही प्रैक्टिकल हो, अच्छा डिसीज़न लेना जानते हो, आपकी अपनी फुलफिलमेंट के बारे में भी जानते हो, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके लिए भी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो। ये जो मैंने आपको बताया अभी वो सब कुछ सच है, और वो लोग आपको रियली में बताते भी हैं। आप एडवेंचर करना जानते हो, रिस्क लेना जानते हो, डेयरिंग है आपके अंदर, आप कभी भी डरते नहीं हो, बेझिझक आगे बढ़ना पसंद करते हो, और आपके अंदर एक हौसला, एक उम्मीद बरकरार रहती है, और वो लोग देख भी पाते हैं। तो गाइस ये भी सच है, और लोग रियली में आपको वो बताते भी होंगे। लेकिन आपके बारे में लोग आपको ये नहीं बताते हैं कि आप गुस्से वाले भी हो, सेल्फिश भी हो, अपने बारे में पहले सोचते हो, बाद में लोगों के बारे में सोचते हो, अपनी ऑथोरिटी के ऊपर किसी भी तरह का लांछन या किसी भी तरह का कोई एक नाम खराब हो वो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो।
तो ये बात भी लोग आपसे नहीं कहते होंगे, और आपकी कमियों के बारे में तो लोग बताना भी नहीं चाहते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हो। रियली में कभी कभी आप अपने बारे में सब कुछ सोचने की वजह से लोगों को इग्नोर कर जाते हो, उनकी फीलिंगों को इग्नोर कर जाते हो, उनके ऊपर जितना फोकस होना चाहिए उतना फोकस नहीं कर पाते हो। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ हर्मिट की एनर्जी आई है, वो ये भी कहती है कि कभी कभी आप अपने एक खुशियों में, अपने हैप्पीनेस में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आसपास के लोगों का आपके ध्यान ही नहीं रहता है, उनकी फ़िक्र ही नहीं रहती है, उनको लेकर आप सोचना भी पसंद नहीं करते हो और उनसे दूर दूर रहना ही पसंद करते हो। आप अपने लिए किसी भी तरह का एडवेंचर, रिस्क लेना जानते हो, लेकिन लोगों को लेकर कभी भी आपने रिस्क नहीं लिया है। आप एक सावधानी से, अलर्टनेस से चलना पसंद करते हो और कभी भी लोगों के लिए आपने स्टैंड नहीं लिया है। ये बात भी उन्होंने आपको कभी भी नहीं कही है, और सब कुछ झूठ ये बोला है कि आप गुस्सा नहीं करते हो, आप तो हमारे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, आप तो हमारे लिए वक्त निकालते हो, आप तो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो, आप तो हर बार हमारे साथ खड़े रहते हो, हमारे ऊपर ध्यान देते हो, हमारे लिए एक्शन लेते हो। ये सब कुछ इस तरह से उन्होंने आपके सामने झूठ ही बोला होगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरीके से निभाते हो, इस तरह से उन्होंने आपके सामने कहा होगा, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी निभाना भी चूक गए हो, क्योंकि बीच में काढ़ा है 2 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि आपने कभी भी बैलेंस बिठाना ज़रूरी नहीं समझा, कभी भी अपनी चीज़ों को लेकर और दूसरों की चीज़ों को लेकर थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। जरा सोचना चाहिए कि आप सही भी जा रहे हो या नहीं, या आप गलत एक रास्ते पे हो। ये सब कुछ आपने कभी भी नहीं सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, दूसरों को लेकर कम सोचा और बहुत ही देरी के बाद सोचा, और यही सच है। लेकिन आपके पास लोग सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। आप तो बहुत ही वर्कहॉलिक हो, आप तो बहुत काम करते हो, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके साथ हमें अच्छा लगता है, आप तो लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत कुछ अंडरस्टूड करते हो, हमारी परिस्थितियों को समझते भी हो। ये सब कुछ वो लोग जो आपको कह रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। रियली में आप सेल्फिश हो, मतलबी हो, अपने बारे में पहले सोचना पसंद करते हो, फिर दूसरों को लेकर वक्त मिले तो सोचोगे, वरना नहीं सोचोगे। ओके, ये सब कब का मतलब भी यही होता है कि लोग आपके बारे में आपके पास यही कहते हैं कि आप तो हमारी फीलिंगों को बहुत जानते हो। झूठ ही बोलेंगे, लेकिन आप अपने फीलिंगों को पहले रखना जानते हो। अपने इमोशंस की बहुत ज़्यादा फिक्र है जितनी लोगों की नहीं है, यही सच है आपको लेकर। ओके, और कॉन्शियसनेस आपको लेकर ज़्यादा है, आपको खुद को लेकर ज़्यादा है। आपके आसपास के लोगों को लेकर इतना कॉन्शियस आपके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग झूठ ही बोलते हैं आपके सामने, क्योंकि वो आपके ओहदे को देखकर, आपकी एक ऑथोरिटी को देखकर वो आपके पास झूठ ही बोल जाएंगे, सच नहीं बोलेंगे। वरना आपके सामने लोग ये इस तरह का सच बोल देंगे तो आप किसी भी तरह उनके लिए कोई भी एक्शन ले सकते हो, उनका मानना है। आप उनको बेदखल कर सकते हो, या फिर आप उनके साथ बातचीत करना बंद कर सकते हो, या फिर आप उनको पैसे देना बंद कर सकते हो। इस तरह से लोग सोचते हैं। इस वजह से कभी भी वो आपको नहीं बताएंगे आपकी कमियों को लेकर। और एप्रिसिएशंस का मतलब भी यही होता है कि सिर्फ लोग अच्छा ही बोलते हैं, एप्रिसिएशन ही करते हैं, आपका वखान ही करते हैं, आपकी प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन रियली में जो है फैक्ट वो नहीं बताते हैं। वरना आप उनको किसी भी तरह उनकी लाइफ से बेदखल कर सकते हो और उनके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हो। वो भली भांति ये लोग जानते हैं, इस वजह से वो आपको नहीं बताएंगे।
ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ किया है वुमन होल्डिंग का हार्ट, इसका मतलब ये होता है कि आपके बारे में लोग आपसे सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। तो गाइस, झूठ बोलते हैं इस तरह से मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपका दिल बहुत ही ज़्यादा प्योर है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो जानते हैं और मानते भी है। ओके, और आपके सामने कुछ बातें उनको लगे कि नहीं ही कहनी चाहिए तो वो नहीं ही बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन बिल्कुल नहीं बताएंगे और सच ही बोलना प्रेफर करेंगे। अब कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, उनके बारे में लोग उनसे 1 मिनट गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स, डिवाइन, सच या झूठ बोलते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बैलेंस है गाइस, सभी कार्ड बैलेंस ही दिखा रहे हैं। मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन नीचे जो कार्ड आए हैं उसने तो पूरी बाजी ही पलट दी है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, गोइंग विद द फ्लो, completions, ripeness, healing, projections। बॉटम टू डेक हमारे पास से इनोसेंस। वेरी नाइस गाइस, अच्छे कार्ड आए हैं आपके। ओके, तो लोग आपके बारे में आपके सामने सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, सच ही बोलते हैं गाइस। ओके, आपके सामने कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला है। दी एम्परर को नाइट ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। इस वजह से दी एम्परर को नाइट ऑफ सॉर्ड और 7 ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है, सॉरी वॉन्ड्स ने। इसका मतलब यही होता है गाइस कि लोग आपके बारे में, आपके पास सब कुछ सच बोल देते हैं, क्योंकि आप एक मैच्योर इंसान हो, सुलझे हुए इंसान हो, और आपके अंदर एक ठहराव है, पेशेंस है, लोगों को समझने की आपके अंदर जो एबिलिटी है वो लोग भली भांति जानते हैं। इस वजह से सब कुछ सच ही बोल देते हैं। आपकी कमियों के बारे में भी वो बता देते हैं। आप कभी कभी गुस्सा हो जाते हो, वो भी आपको बता देते हैं। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन कभी कभी आपसे भी चूक हो जाती है। एक मैच्योर और सही इंसान से भी कभी कभी चूक हो जाती है, वो आप रियली में समझते हो, और लोग आपके कमियों को भी बताते हैं तो वो आप वहाँ सुनते हो और उसमें सुधार लाने की, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश भी करते हो। और आप एक मैजिशियन हो जिसके पास सभी तरह की पावर है और सभी तरह की एक समझ है और सोच बहुत बड़ी है। इस वजह से लोग आपसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। सच हो या किसी भी तरह की एक प्योर बातें हो या कड़वी बातें हो, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और उनका लोगों को सिर्फ यही मानना है कि आप चुपचाप उनकी बातें सुन लोगे, लेकिन कभी भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होगे, किसी भी तरह का एक ख़राब रिएक्शन नहीं दोगे या किसी भी तरह का एक ख़राब एक्शन नहीं लोगे। और इसी की वजह से लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा गाइस, आपके अंदर जो ये अच्छा एक अच्छी क्वालिटी है और एक अपनी पावर को अच्छी तरीके से संभालने का जो एक नेचर है, वो काबिल तारीफ़ है गाइस। वेरी वेल डन, आप बहुत ही अच्छे होंगे गाइस।
प्योर हार्टेड हो, दिल से सभी की बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, लेकिन शांति से सुनते हो और अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हो। और आप एक सन हो जिसको हर एक इंसान को समझने की आपके अंदर एक क्षमता है, ठहराव है, वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो ये रीडिंग तो बहुत ही छोटी होने वाली है गाइस, क्योंकि मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग आपके पास हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन को लेकर, हर एक बातों को लेकर सब कुछ सच ही आपको बता देते हैं, क्योंकि आप शांति से उनकी बात सुनते हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। और किसी भी तरह आपके अंदर किसी भी कमी हो तो वो आप पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो। आप एक क्रिएटिव इंसान हो जो किसी भी उम्र में कुछ ना कुछ सीखना पसंद करता है। आप चाहे कोई भी उम्र के हो गाइस, मेल हो या फीमेल हो, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नॉलेज बढ़ाते ही रहते हो। आपको हर एक फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ नया जानना पसंद है, और यही बात आपको डिफरेंट बनाती है, यूनिक हो पसंद आप गाइस। और आपके लेकर मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि ऐसे ही अपना नेचर बनाए रखें, जिससे लोगों को आपके सामने झूठ बोलने की नौबत ना आए। आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहिए। आपके अंदर बहुत ही अच्छा एक ठहराव है, सुलझापन है, एक वाइज पर्सन हो, इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, एक चतुर, चालाक, स्मार्ट इंसान हो। और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है गाइस आपको लेकर। आप पूरी तरीके से कंप्लीट इंसान हो, जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव सारी कमियों के बारे में और खूबियों के बारे में खुद ही जानता है या जानती है। इस वजह से दूसरों की बातें उसको ख़राब नहीं लगती है। और आप पूरी तरीके से फ्रूटफुल इंसान हो, खुश रहने वाले एक बिंदास बोल्ड इंसान हो। आप अपने आप को पूरी तरीके से हील करना जानते हो, खुद की कदर करना जानते हो, खुद को पहचानते हो। इस वजह से दूसरों की बातें आपको चुभ नहीं सकती है। और लोग आपके सामने इस तरह से बन जाते हैं, लोगों को लगता है कि आप उनको पूरी तरीके से समझोगे ही, चाहे कोई भी बात हो। और आप गोइंग विद द फ्लो में चलना पसंद करते हो, वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। धीरे धीरे का मतलब है कि वक्त के साथ चलना है, ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। वक्त के साथ जो भी प्रॉब्लम आएगी वो ठीक भी हो जाएगी। कुछ हमारे बारे में लोग बोलते हैं तो वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। एक सरलता है, ईजी है, ईजी गोइंग वे में चलना आपको अच्छा लगता है। और वुमन होल्डिंग हार्ट आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस।